तनुजा जी यूएसए से पूछती हैं, मेम्फिस से, आश्विन नवरात्रि को बोधन नवरात्रि क्यों कहते हैं? हम बोलते थे कि आश्विन नवरात्रि आश्विन महीने में होती है ना, इसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं और बोधन नवरात्रि भी कहते हैं। बोधन क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुने हो? उन्होंने एक पुस्तक लिखी है राम की शक्ति पूजा। उसमें उन्होंने लिखा है राम रावण के बीच युद्ध हो रहा था। एक दिन भगवान राम कितने भी बाण मारे उनका अस्त्र काम ही नहीं कर रहा था। अमोघ बाण, अमोघ दिव्यास्त्र सब काम ही नहीं कर रहे थे। राम बड़े चिंतित हो गए। उस दिन का युद्ध रावण के पक्ष में रहा। फिर जामवंत उन्होंने कहा कि आप इतने परेशान क्यों हैं भगवान? एक दिन के युद्ध से निर्णय हो गया क्या? आप तो दिव्य चेतना है। प्रश्न ये नहीं कि आज के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, आज सारे दिव्यास्त्र क्यों विफल हो गए। प्रश्न ये है जिसको मैं देख रहा था, रावण तो युद्ध कर ही नहीं रहा था। रावण तो खड़ा है, पीछे से युद्ध आदि शक्ति जगत जननी स्वयं कर रही थी। प्रश्न ये है, तो निराला जी लिखते भी है, दो आराधन का आराधन से उत्तर। रावण को यदि आदि शक्ति ने वरदान दिया हुआ है, इसलिए वो अपने वचन का पालन कर रही है। देवी निकुंभला की साधना उसने किया था, नवरात्रि वो भी किया था, 9 दिन करके शक्ति अस्त्र शस्त्र लिया था, तो वचन मिला था उसको, तो वो निभा रही थी अपने वचन को। आदि शक्ति युद्ध कर रही थी प्रकृति। हालांकि उसको आशीर्वाद मिला था कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण। जामवंत ने कहा कि आप भी जो कह रहे दो आराधन का आराधन से उत्तर, रावण को आदि शक्ति ने अगर वरदान दिया तो अपने वचन का पालन कर रही है, आप भी उनकी आराधना करके वरदान लीजिए प्रभु। तो राम ने कहा ठीक है, लेकिन आश्विन मास आषाढ़ एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक तो देवी देवताओं के शयन का काल होता है, सो जाते हैं। उस समय 4 महीना सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं, 8 महीना सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करते हैं। अब विष्णु शयन एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक भगवान शिव करते हैं। श्रावण भादों में बोलबम ज़्यादा होता है ना, सावन आषाढ़ के बाद सावन आता है ना, इसलिए बोलबम ज़्यादा होता है। ये भी जान लीजिए कि सृष्टि का संचालन, तो सब सोए हुए हैं देवी देवता। तो राम लेकिन शक्ति पूजा प्रारंभ किए। अब उसमें जामवंत बताया कि 108 नील कमल से देवी के अष्टोत्तर शतनाम के द्वारा आपको आराधना करनी है। अब भाई 108 नील कमल कहाँ से आएगा? तो नील कमल है कहाँ? तो रावण के लंका में, वहाँ तो इतना तंत्र मंत्र है भाई, कौन लाएगा? तो हनुमान जी बोले हम लेकर आएंगे प्रतिदिन 9 दिनों तक 108 नील कमल। हनुमान जी 9 दिनों तक 108 नील कमल लाए, और ये तय हुआ कि आगे का युद्ध लक्ष्मण जी 9 दिनों तक लड़ेंगे, वो नेतृत्व करेंगे। राम की शक्ति पूजा शुरू थी, राम आराधना करेंगे। लेकिन जब अंतिम दिन आया, 108वां नीलकमल फूल चढ़ाने का क्रम आया, तो एक नीलकमल गायब था। तो राम जी को लगा कि अब तो ये भंग हो गया, खंडित हो गया। तो उनको एकाएक याद आया कि बचपन में मुझे माँ राजीव लोचन कहा करती थी, कमल लोचन, राजीव मतलब कमल। एक आँख ही हम देवी को चढ़ा देते हैं, तीर निकालने के लिए, आँख के लिए। तो देवी माँ तुरंत हाथ पकड़ लेती है। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ये एक फूल हटा दिया था। तुरंत देवी प्रकट हुई, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। उन्होंने उसका जवाब आशीर्वाद दिया भगवान राम को। देवी माता ने विजयी भव उसका आशीर्वाद दिया। रावण को मिला कल्याणमस्तु, तुम्हारा मरने में कल्याण है। ये भी सुने कि अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका, अब पृथ्वी पर बोझ हो गए तुम, कल्याणमस्तु। आराधना तो भी किया, उसको बचा भी रही है। जब देवी आराधना देवी की भगवान राम भी करते हैं, तो राम को मिलता है आशीर्वाद विजयी भव। तो वो काल देवी देवताओं के शयन का काल था। असमय राम ने देवी का जागरण किया, इसलिए उसे बोधन नवरात्रि कहते हैं, जागरण नवरात्रि कहते हैं। बोध मतलब जागरण, बंगला में कहते हैं बोधन मतलब जागरण। ये बंगला भाषा का शब्द है, जैसे उद्बोधन, संबोधन, उसी तरह बोधन। बोधन मतलब जागरण। देवी को जगा करके उनकी साधना, आपत्ति काल में आकस्मिक था ना, इमरजेंसी हो गया था ना भगवान राम को, तो उन्होंने देवी की पूजा करके रावण को मारा।